गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छावड़ा अनिल मैथ क्लासेज जजर में आपका स्वागत है। बच्चों, तुमने देखा होगा कि 10th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री करते हैं बच्चे, तो अक्सर उनको एक प्रॉब्लम रहती है कि उनको ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ हैं वो याद नहीं होती। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू अक्सर उनको याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं। तो मैं तुम्हें आज एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके देखकर तुम्हें लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज को फाइंड आउट करना कहीं कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमें इनकी वैल्यू चाहिए, तो हमें ये टेबल बनानी है। और टेबल बनाने के लिए हम इस प्रकार से इसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हम लिखते हैं यहां पर साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सेकेंड एंड कोसेकेंट। तो देखिए कितना आसानी से ये बनेगा। अभी हम इसको चेक करते हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चे अक्सर इन वैल्यूज को याद करते रहते हैं। याद करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि टेबल बन कैसे रही है। तो देखिए, हम यहाँ लिखते हैं 0/4 रूट में, 1/4 रूट में। हम एक काउंटिंग बना लेते हैं। 2/4 रूट, 3/4 का रूट करेंगे एंड फिर 4/4 का भी रूट करेंगे। तो ऐसा लिखने के बाद हम देखें, जब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखनी है, 1/4। अब देखिए बेटा, अगर हम यहाँ से लेते हैं 1/4 का स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा? हम इसे कह सकते हैं 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो 1/2 बनेगा। सेम कंडीशन, अगर हम 2/4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आप देख सकते हो, पहले इसको यू लिख सकते हैं और फिर बनेगा 1/√2। सो 1/√2। रूट 3/4, अगर हम रूट 3/4 करते हैं तो मतलब यह है कि रूट 3/2, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट 3 रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, तो बनेगा रूट 3/2। एंड 4/4 करेंगे तो क्या आएगा? 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 सभी जानते हैं, तो इसका मीनिंग हमें यहां से मिला 1। अब देखिए, साइन की सारी वैल्यूज मिल गई। उसके बाद हम देखें कोस की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। कोस की वैल्यू लेने के लिए हम कर सकते हैं कि जैसे ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, हम बीच वाले पॉइंट को सेम रखें और उसके बाद कंप्लीट करें इस प्रकार। मान लीजिए कि जैसे ये हमारे पास पेन है। अब यहाँ से अगर हम इस पेन को यूं घुमा दें तो क्या होगा? देखिए, जो मिडिल पॉइंट है वो मिडिल पे रहेगा, ऐसे कैसे, और उसके बाद ये ऐसे घूम जाएगा। तो होगा क्या कि जो 90 वाली वैल्यू है वो 0 पर आ जाएगी सबसे पहले, फिर जो 60 वाली है वो 30 पर आ जाएगी। सेम कंडीशन, तो जो साइन की वैल्यू 90 पर है वो कोस 0 पर आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू कोस 30 पर आ जाएगी, रूट 3/2। साइन 45 की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि यहां पर हमने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया था, तो 1/√2। अब साइन 30 की वैल्यू कोस 60 पर पहुंच जाएगी, 1/2, एंड साइन 0 की वैल्यू बन जाएगी कोस 90 पर, यानी कि 0। है ना आसान? सो सिंपल। अब देखिए, टेंजेंट, अगर हमें टेंजेंट थीटा लेना है तो उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसका मीनिंग है कि अगर हम टेंजेंट 30 डिग्री की बात करते हैं तो हमें लेना है साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय कोस 30 डिग्री। अब देखें, साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30 की वैल्यू है 1/2 डिवाइड बाय कोस 30 की वैल्यू है रूट 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, तो 1/√3 मिलेगा। इसका मतलब इसी प्रकार हमने यहाँ पर 0 को 1 से डिवाइड करना है, और जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0।
1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, और जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, 1 को 0 से डिवाइड करने पर हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो हम इसे लिखते हैं नॉट डिफाइंड। अब जैसे हमने साइन से कोस में बदला था, पेन को हमने इस प्रकार घुमाकर देखा था, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर फिर से जब हम टेंजेंट को कोट में बदलते हैं तो हमें फिर से इसे घुमा सकते हैं। नॉट डिफाइंड जो 90 की वैल्यू थी वो कोट 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अब 60 की वैल्यू जो टेंजेंट में थी वो कोट 30 की वैल्यू आ जाएगी √3। 45 सेम रहेगा 1/√3, 30 वाली वैल्यू 60 पर आएगी और 0 वाली 90 पर, तो ये मिलेगा 0। अब देखिए सेकेंड, सेकेंड थीटा हमें मिलता है 1/cos थीटा, यानी कि अगर हम यहाँ पर सेकेंड 30 डिग्री की बात करते हैं तो हमको देखना क्या पड़ेगा, सेकेंड 30 डिग्री, तो हमें ये देखना होगा 1/cos 30 डिग्री, तो 1 अब cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू है ये, यानी कि √3/2, इसका मतलब 2/√3। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब हम cos से सेकेंड पे ला रहे हैं तो हम √3/2 का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि √3/2 से बनेगा 2/√3, बिल्कुल वहीं पर। अब यहाँ पर 1 था तो 1/1, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1/1 1 रहेगा, तो हमने 1 लिखा सेम। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे √2 बनेगा, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0/1 है, दैट्स मीन 1/0, और 1/0 फिर से क्या बनता है, नॉट डिफाइंड, तो हम इसे नॉट डिफाइंड लिख देंगे। अब जैसे हमने सेकेंड की बात की उसी प्रकार से हम कोसिकेंड की भी कर सकते हैं। सेकेंड की वैल्यू निकालने के लिए हमने कोस थीटा के वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दिया था, इसी प्रकार जब हम कोसिकेंड थीटा की बात करते हैं तो कोसिकेंड थीटा है 1/sin थीटा, यानी कि बात वही है, यहाँ पर हमें साइन को रेसिप्रोकल करना है, तो कोसिकेंड 0, देखिए 0, यहाँ कोसिकेंड साइन 0 की वैल्यू होती है 0/1, तो यहाँ पर उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल होगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 बन जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये √2 बनेगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करने पर हमको वापस 1 मिलता है। तो इस प्रकार से हमें मिलती है यहाँ पर एक टेबल। तो देखिए कैसी लगी ये टेबल, है ना, बिल्कुल आसान। इतना आसान मेथड है इसको बनाने का कि हर कोई सीख सकता है, हर कोई सीख सकता है, बस आवश्यकता है थोड़ा सा एक बार इसको समझकर पेन चलाने की। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं, और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत।